गरुड़ पुराण अध्याय 11। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण भक्तों। इस अध्याय में हम स्पिंदीकरण की बात कर रहे हैं। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापद की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्र आदि के द्वारा स्पिंदीकरण हो जाने पर पितरलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पिंदीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए 12 को ही पुत्र को स्पिंदीकरण कर देना चाहिए। यह करने के बाद भी 12 महीने तक षोडश श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद एकादश द्वादश इन दोनों दिनों में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के नियमित दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। स्पिंदीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान जल से भरे 12 घंटों का संकल्प करके दान करें। पकवान और फल से परिपूर्ण एक एक वैतरणी विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु यमराज चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग ब्राह्मण को प्रदान करें। स्पिंदा की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। विधि: नहा धोकर मृत्यु वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवियों की मूर्ति के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र अंचमन से थोड़ा जल ग्रहण करें। 3-3 लाई के दाने वासुदेव रुद्र और अर्का को अपने दादा और उनके पूर्वजों के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करें। सभी की संदल चटनी तुलसी पत्ते धूप सुगंधित वस्तुओं उपहार आदि से पूजा करें। मृतक को दिए हुई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक एक भाग दूसरों में अच्छे प्रकार मिला दें। माता श्री का स्पिंदा दादियों के साथ और पिता का स्पिंदा दादाओं के साथ करना चाहिए। यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हुए हो जाती है तो 3 लाई के दाने परदादा और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को अपनी सास और संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोज दाद दक्षिणा उपहारों और 12 घट जल से परिपूर्ण दान करने चाहिए। धारण किए वस्त्रों का त्याग करके एक शैया दान करें। शैया बहुत मूल्यवान सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त छाता चांदी के लैंप इस भगवान नारायण और लक्ष्मी जी मूर्ति कपड़ों गहनों से सुसज्जित गदा आदि होनी चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा जेवर के साथ अन्य सामग्री होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शैया पर नारायण लक्ष्मी के सामने बैठाकर उत्तर दिशा को मुख करके लक्ष्मी नारायण जी को फूल माला पहनाकर पूजा करके यह उच्चारण करें: हे नाथ, जिस प्रकार आपकी सैया दूध का सागर है, यह सैया भी उसी प्रकार मेरे अगले जन्मों में सुखदायी हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि देते हुए ब्राह्मण को संबोधित करके हे ब्राह्मण देवता, इसको स्वीकार करें कहकर सैया दान करें। उस सैया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दें। सैया के चारों ओर चक्कर काटकर सबसे विदाई लें। सैया दान की रस्म पूरी हो जाने के बाद 13 पद दान की रस्में, जिनमें एक एक छाता चप्पल कपड़े अंगूठी जल का मटका कुशा 5 बर्तन, यह 7 प्रकार के पद। इसके साथ एक लकड़ी का डंडा तांबे का बर्तन कच्चे चावल जनेऊ और खाने की सामग्री 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दान करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। स्पिंदा रस्म करने के बाद हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते रहना चाहिए।
स्पिंदा मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांत में नहीं करने चाहिए। यदि वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए। जब संक्रांत नहीं है, लाई की आवश्यकता नहीं होती, केवल संक्रांत में आवश्यकता होती है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत सदा ही 3 श्रद्धांजलियाँ देनी चाहिए। एक श्रद्धांजलि पूर्वजों के लिए घातक होती है। गया में श्राद्ध पूर्वजों के लिए मुक्तिदायक होता है। मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए कि वह अपनी ओर से पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे। इससे वह इस लोक में ही नहीं परलोक में भी आनंदित रहेगा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।